हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पाए हो। अगर दोस्तों आप लोग आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ आरपीएससी के वो क्वेश्चंस जो आरपीएससी ने बहुत बार रिपीट किया है। कहने का मतलब इतना सा है कि रिपीटेड क्वेश्चंस को दोस्तों मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। मतलब कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को समझेंगे प्लस इनके टॉपिक को भी हम समझ लेंगे साथ में, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों जो क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं अच्छी बात है, और अगर दोस्तों आपको नहीं आते हैं तो आप इनको याद कर सकते हो, आप इनको सीख सकते हो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि राजस्थान की वो कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों उस सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। क्या नाम है? आहड़ सभ्यता। अब चेक करो कि आहड़ शब्द कहां पर दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है आहड़। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है, तो दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहां पर? उदयपुर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है, तो उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर। ये नाम याद रखोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उदयपुर, ठीक है? उदयपुर में क्या ये स्थित है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर किस चीज के सारांश मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पर तांबे के सारांश मिले, मतलब कि उपकरण मिले हैं। किसके? तांबे के। ये भी याद रखोगे। मार्कर चेंज कर लेता हूं एक सेकंड। आप लोग याद रखोगे इसको भी, ठीक है ना? तांबे के उपकरण मिले हैं। किसके? तांबे के उपकरण मिले हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है, कौन से उपकरण मिले हैं, तांबे के यहाँ पे उपकरण मिले हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, चलिए आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है? अगर आपको आता है तो। क्या लिखा है इसमें? कौन सा शासक, एक सेकंड, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गाड़ी पर बैठा था? यहाँ पर गाड़ी नहीं होगा, गद्दी होगा। क्या होगा? गद्दी। गलत लिखा है, एक सेकंड। यहाँ पे क्या होगा? गद्दी होगा, गद्दी। गद्दी पर बैठा था, गद्दी होगा, ठीक है? ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है? चलिए बताओ। आपको बताना है कि महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था? तो दोस्तों याद रखना, इनके बाद बैठे थे राजा राज सिंह। कौन? महाराणा राज सिंह। राज सिंह ये रहा नाम, ठीक है? महाराजा राज सिंह भाई साहब बैठे थे गद्दी पर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा, आसान सा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक है। मतलब कि ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो बाबू इस पुस्तक के लेखक है दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा इस पुस्तक के लेखक हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी क्या है? बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ना? ओहो, ओ माय डॉग। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारी आज की क्लास का। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्या लिखा है इसमें, बताओ। हाँ, क्या लिखा है? शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन से भाई साहब हैं जिन्हें कीका के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उन भाई साहब का नाम है महाराणा प्रताप। दोस्तों महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि महाराणा प्रताप इतने ज्यादा फेमस क्यों है? राजा तो बहुत सारे हुए हैं, पर महाराणा प्रताप ही इतने ज्यादा फेमस क्यों है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता मैं बता देता हूं। दोस्तों महाराणा प्रताप फेमस इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों इन्होंने लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की वजह से क्या है? फेमस है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाबू ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, तो 1576। बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप क्यों फेमस है? हल्दी लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना इसका। हल्दी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का। अच्छा, कब हुआ था ये? 1576। डेट भी रखो, 1576 में हुआ था, ठीक है ना? 1576, ठीक है ना? अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1576 में हुआ था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है ना? चलिए बताओ इसका आंसर, बताओ क्या बनेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला भी, सारे क्वेश्चन बढ़िया ही है, ठीक है? क्या लिखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? कह रहा है कि जो अलाउद्दीन भाई साहब है ना, अलाउद्दीन भाई साहब, इन्होंने ना जालौर को जीता और फिर बाद में ना जालौर का नाम बदल करके क्या रखा था? तो दोस्तों इसका नाम रखा था जलालाबाद। क्या नाम रखा था? जलालाबाद। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार, ठीक है ना? तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? फालतू की बातें ना करते हुए काम की बातें करेंगे, सिर्फ काम की। चलिए बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? एक सेकेंड। फतेहपुर सीकरी की
किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापित कला का मोती कहा है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी की वो कौन सी इमारत है जिसे पर्सी ब्राउन द्वारा कला का मोती कहा है? तो दोस्तों उस इमारत का नाम है तुर्की सुल्तान का महल। इस महल को ही कला का मोती कहा गया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है बुलंद दरवाजा। अगर एग्जाम में आ जाए कि बाबू बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी का ये प्रवेश द्वार है। मतलब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। याद रखोगे, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ पेन लेकर के कॉपी लेकर के इन सब बातों को लिख लो, आपके एग्जाम में दोस्तों काम आएगा। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए हैं मैंने। ठीक है ना, अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। ठीक है ना, इसलिए याद रखोगे। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। एक सेकंड, ठीक है, चलिए बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। ये जो आ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। चलो, और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है, एग्जाम चाहे कोई सा भी रहे। ठीक है ना, चलिए क्या लिखा है? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखोगे 1938, 1938 हरिपुरा, हरिपुरा में इनको बनाया गया था। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों देखोगे ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है कोलकाता। तो बाबू कोलकाता में क्या हुआ था? दोस्तों कोलकाता में भी कांग्रेस का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था, है ना? और कब हुआ था ये हुआ था 1939 में। और 1939 में दोबारा से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना, 1938 में हरिपुरा में बने और 1939 कोलकाता में दोबारा से क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, याद रखोगे। अच्छा अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है नागपुर। तो दोस्तों नागपुर में क्या हुआ था? नागपुर में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तब क्या हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में हुआ था। और 1920 में कौन था? गांधी जी। मतलब कि यहाँ पर गांधी जी की भूमिका थी। और किसका नेतृत्व हो रहा था? असहयोग आंदोलन का यहाँ पर क्या हो रहा था? नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है ना, याद रखोगे। अच्छा अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है लाहौर। तो दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 1929 में, 1929 में। और मुखिया कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। क्या की थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी 1929 में। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है ना, अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की थी, तो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर बनने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या लिखा है? इसमें लिखा है वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो वीर भारत की सभा थी ना, उसमें कौन सा क्रांतिकारी था इनमें से? दोस्तों इनमें से था केसरी सिंह बारठ। कौन था? केसरी सिंह बारठ। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये भाई साहब क्या थे? क्रांतिकारी थे। और किस सभा से थे? तो वीर भारत सभा से थे। ठीक है ना, याद रखोगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे हम लोग, है ना, ताकि जल्दी हो सके, है ना, एग्जाम का टाइम आ चुका है। क्या लिखा है? विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता है। यह विचार किसका है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता है। ये विचार किसने दिया था? तो बाबू ये विचार दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है राजा राम मोहन राय। इनके क्या विचार थे? तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब पे रोक लगाई थी। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, सती प्रथा, सती प्रथा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा राममोहन राय ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इस पे रोक लगाने के लिए प्रयास किया था। सती प्रथा और क्या था? बाल विवाह, बाल विवाह। अच्छा आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताओ क्या बाल विवाह सही था या गलत था? बाल विवाह, विवाह शॉर्ट में किया था। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन लिखा है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने क्या किया था? तो दोस्तों ये भाई साहब योग और वेदांत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? योग और वेदांत के लिए ये जाने जाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है बाल गंगाधर तिलक। अब इन्होंने क्या किया था? तो दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा था? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, तो दोस्तों हमने चारों के चारों ऑप्शंस को समझ लिया है क्योंकि ये इंपोर्टेंट थे।
ठीक है ना? और अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करोगे, ठीक है? मतलब कि ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करोगे, ठीक है? चलिए, अब दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं और अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है? टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।